सावधान, यहाँ कापा रहते हैं, कृपया वहां ना जाएं और बच्चों को भी यहाँ से दूर रखें। इस तरह के वार्निंग साइंस आपको जापान में कई नदियों और तालाबों के किनारों पर आसानी से दिख जाएंगे। कापा वास्तव में एक जलीय दैत्य है जिससे ज्यादातर जापानी लोग भली भांति परिचित हैं। ये जलीय दैत्य दूर से लगभग इंसान जैसा ही दिखता है, पर आकार में सिर्फ एक इंसानी बच्चे के समान ही होता है। इसके पूरे शरीर पर मछलियों की तरह स्केल्स होते हैं और साथ ही इसकी एक चोंच भी होती है। इसके सर के चारों ओर बाल होते हैं, पर बीच का हिस्सा बिल्कुल सपाट होता है जिसमें कापा हमेशा पानी भर के रखता है। माना जाता है कि अगर ये पानी किसी वजह से सूख जाए या गिर जाए तो कापा की तुरंत मौत हो जाती है। कापा कई शक्तियों का स्वामी भी होता है। ये कई रूप रख सकता है, कभी ये कछुए की तरह दिख सकता है तो अगले ही पल ये एक इंसान की तरह भी दिख सकता है। इन्हीं शक्तियों के बल पर ये लोगों को और खासकर बच्चों को पानी के किनारे आकर्षित करने में हमेशा कामयाब हो जाते हैं। कापा को जापान में कई सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे कावाटारो और कोमाहेकी, जिनका मतलब है नदी का बच्चा या घोड़ों को भी नदी में खींच ले जाने की शक्ति रखने वाला दैत्य। इन्हें कावाटारा भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नदी का शेर। माना जाता है कि कापा की भी कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन उनमें सबसे बुद्धिमान वो कापा होते हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं पूरे शरीर पर। कापा सिर्फ जापान में ही नहीं, चाइना में भी माने जाते हैं और इनकी कहीं कहीं पर पूजा भी होती है। वहाँ इन्हें शुईगुई या वाटर घोस्ट या पानी का भूत कहा जाता है। माना जाता है कि इनको खीरा बहुत पसंद होता है, इसलिए जापान के बच्चे अक्सर नदियों में खीरा फेंकते हैं, इस उम्मीद में कि कापा उनकी इस कुर्बानी से खुश होकर उन्हें बख्श देगा और कभी भी अपने जाल में नहीं फंसाएगा। अगर कोई कापा आपके पीछे पड़ जाए तो उससे पीछा छुड़ाने के बहुत कम तरीके हैं, पर उनमें से कुछ तरीके जो बुजुर्गों ने बताए हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। माना जाता है कि इतने खूंखार होने के बावजूद कापा बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान के भूखे होते हैं, इसलिए अगर वो कापा आपके सामने आता है और आप उसके सामने अपना सर झुकाते हैं तो वो भी आपके प्रति सम्मान दिखाता है और अपना सर झुका देता है, जिससे उसके सर पर रखा हुआ पानी भी गिर जाता है और वो बहुत कमजोर हो जाता है। अगर उस स्थिति में आप थोड़ा पानी लेकर वापस उस अंक पर डाल दें तो कापा में शक्ति आ जाती है और फिर वो जिंदगी भर आपका हुक्म मानता है। दूसरे तरीके के अनुसार कापा के हाथ उसके शरीर से बहुत कमजोरी से जुड़े होते हैं, इसलिए अगर आप उसके दोनों हाथों को खींच लेंगे तो वो बिल्कुल अशक्त हो जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप उसको सूमो रेसलिंग का चैलेंज दें, पर यह तरीका आप ना ही अपनाएं, क्योंकि जो जीव बड़े बड़े घोड़ों को पानी में खींच ले जाने की शक्ति रखता है उससे भला एक इंसान क्या लड़ेगा। पर आज तक कोई भी कापा की एक भी तस्वीर लाने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। अगर ये जीव इतनी बहुतायत में पाए जाते हैं तो कम से कम एक तस्वीर तो होनी चाहिए थी। ना ही आज तक ऐसे किसी जीव की हड्डियां मिली, ना ही किसी अन्य तरह के अवशेष। इतनी बहुतायत से पाए जाने वाले जीव के कुछ तो अवशेष मिलने चाहिए थे। यही सब बातें कापा के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं, क्योंकि किसी जीव का इतने समय तक रहस्य रूप में रह पाना नामुमकिन है। कई लोग कापा को जायंट सैलेमेंडर से भी कंपेयर करते हैं, यानी उनकी तुलना करते हैं। अब ये सच है कि झूठ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट्स में जरूर बताएं। सी यू लेटर।